बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीब रज़ा है और आज हमने जो सेशन स्टार्ट करना है HTML का सेकंड सेशन करना है। लेकिन जो प्रीवियस सेशन था उसके अंदर मैं आपको इमेज का जो है एक टैग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये लाजमी करवाऊंगा। अच्छा, इमेज जो होता है ना वो एक वेबसाइट के लिए या किसी भी कंटेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप किसी भी कंटेंट को एक्सप्लेन करने में जब आप इमेज लगा देते हो ना, तो वहां से आपको बड़ा आसान हो जाता है अपना कंटेंट एक्सप्लेन करना। आप फिर इस तरीके से करते हैं कि आपने किसी भी जगह पे अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई इन्फो ग्रेड्स दिखाने हैं या कोई चार्ट्स दिखाने हैं वेब के अंदर, या इवन कोई आपने प्रोडक्ट सेल परचेज करने की कोई वेबसाइट बनाई है, वहां पे आपने जब इमेज अपने दिखाने हैं तो आप इमेज टैग यूज करते हो। ठीक है, इमेज को लगाने का जो टैग है वो बड़ा सिंपल है। आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, IMG इमेज लिखते हो, उसके बाद सोर्स। और सोर्स बेसिकली वो सोर्स फाइल होगी जो कि आपकी जहाँ पे कोड की HTML की कोडिंग की फाइल पड़ी है ना, वहां पे आपके जो इमेज की फाइल पड़ी होगी आपने उसको एक्सेस करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक स्पेशल एट्रीब्यूट ALT यूज कर सकते हो, मतलब कि ऑल्टरनेटिव। कई बार अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है या आपका इमेज सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे ALT और उसके अंदर नेम लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका उस इमेज की जगह पे उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप विड्थ और हाइट का जो है ना वो एट्रीब्यूट यूज करके उसकी विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ। ये हमारा कोड है जो कि अभी तक चलता आ रहा है, इसको हमने नोटपैड प्लस प्लस से ओपन कर लिया। और ये वो प्रीवियस सारा कोड है जो कि अभी तक हम जिस पे करे थे, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे एक इमेज का टैग रहने देता हूँ। आपने एक index.html की फाइल बना लेनी है और उसके बाद आपने index.html की फाइल के अंदर ही आपने सारी अपनी चेंजिंग्स करते जाने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इमेज टैग लगाया और फिर मैंने उसके बाद SRC सोर्स, ठीक है, और उसके बाद इक्वल और फिर डबल क्वोशंट। अच्छा, अब डबल क्वोशंट जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे डबल क्वोशंट में। डबल क्वोशंट अगर आप फाइल सेव एज कर रहे हो और वहां पे डबल क्वोशंट लगा रहे हो, इसका मतलब आप उसके साथ उसकी एक्सटेंशन को अटैच कर रहे हो। अगर आप डबल क्वोशंट नहीं लगा रहे और सेव फाइल एज कर रहे हो, तो फिर आप इसका मतलब किसी भी फॉर्मेट की जो फाइल है ना उसको आप वहां पर सेव करवा के और उसको चला सकते हो। अच्छा, तो अब आपने जो इमेज का टैग स्टार्ट करना है उसके बाद यहाँ पे उस इमेज का नेम देना है जो कि आपके डेस्कटॉप पे या जिस भी फोल्डर के अंदर आप कोडिंग कर रहे हो वो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है,
मेरे डेस्कटॉप पे एक वन डॉट जेपीजी, यानी कि उसका नाम वन है, एक है, ठीक है ना, उसका मैंने नाम एक रखा हुआ है। उस इमेज को मैंने वहां पे अपने कोड में सोर्स में लिख दिया है, और साथ उसकी एक्सटेंशन को, सब स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दें। इसका क्लास में डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, अब हमने जो डेस्कटॉप के ऊपर इमेज सोर्स फाइल पड़ी हुई है उसको वन डॉट जेपीजी और ऑल्टरनेटिव नेम और विड्थ और हाइट दी हुई है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा, और जो मेरे इंडेक्स वाली फाइल है मैं उसकी आउटपुट देखने के लिए मैं गूगल क्रोम से उसको ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये मेरा इमेज जो है वो यहाँ पर लगा हुआ आ गया। इसके साथ आप इमेज को भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको दोबारा एक इसके अंदर H1 यूज करके के दिस दिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज अवेलेबल अच्छा, दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल हेयर, और ये मैंने रख दिया। आप देखिए यहाँ पे आपको शो रहा है आपकी मतलब मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स में आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो है बल्ब या जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से इमेज की फॉर्म में शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेज लगा के अपने कंटेंट को मजीद खूबसूरत बना सकते हो, मजीद उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, और मजीद इंफॉर्मेशन उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट, इसकी विड्थ जो है आप इसकी लंबाई कह लें इसको, और हाइट जो है इसकी ऊंचाई कह लें, ठीक है। अब मैं इसकी विड्थ अगर थोड़ी सी इंक्रीज करूं, और इसको जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना, आप देखिए ये रेड कलर में हो जाएगा। जब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये दोबारा जो है आपके कंट्रोल एस करूंगा तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है। आप अब देखें, इसी तरह मैं इसके अंदर जो भी चेंज करूंगा मैं इसको यहाँ पे देख लूंगा। इसका साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसको आप इमेज के साइज को भी यहाँ से ओपन करके तो ज्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इमेज के टैग के बाद आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुख्तलिफ इमेजेस लगा के अपने कोड के अंदर और उसको ब्राउजर में रन करके देख सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट में आज हमने जो ये सेशन है इसके अंदर हमने देखना है कि आप किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया था कि आप कैसे लिंक लगा सकते हो, तो मैंने आपको लिंक लगाने का भी तरीका बताया था। हैरिफ लिंक आप इस तरीके से लगा सकते हो। आपने पहले ए लिखना है, फिर हैरिफ लिखना है, फिर इक्वल डबल कोशंट, उसके अंदर यूआरएल लिखना है, और दिस इज अ लिंक लिख के, या जो भी आप कंटेंट में लिंक दिखाना चाहते हो कि इसको वो ओपन करे, तो आपने ए टैग बंद करके और उसको दिखा देना है, ठीक है।
बेसिकली यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स रखते हैं, और एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। और उनका तरीकेकार ये होता है कि वो नेम और वैल्यू का पेयर होते हैं। पहले उसका नेम होता है, फिर उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह अब यहाँ पे हैरिफ में, हैरिफ जो है इसका नेम है, और इसकी वैल्यू क्या है, जो लिंक आप ओपन करना चाहते हो वो इसकी वैल्यू है। उसके बाद दिस इज अ लिंक जो है वो बेसिकली ये एक वो यहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे जो कि आप शो करवा रहे होगे अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसके नीचे में यहाँ पे यही लिखकर हैरिफ www.3schools.com और आगे दिस इज अ लिंक। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे ना कंटेंट, वहां पे आप आसानी से अपने ब्राउजर में शो कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसको हमने सेव किया और यहाँ से हमने इसको दोबारा, जो ब्राउजर हमने ओपन किया हुआ है उसके अंदर इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए दिस इज अ लिंक आ गया। अब इस लिंक पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस वेबसाइट पर पहुंच जाता हूँ, जिस वेबसाइट के ऊपर मुझे उसने जो मैंने अपने कोड में लिखा हुआ है, मैं उस वेबसाइट पर चल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्पेशल एट्रीब्यूट्स आ गए। स्पेशल एट्रीब्यूट के बाद आप जो है इमेज को लगाने के लिए, और उसके अंदर आप एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट केस कैरिंग स्टाइल शीट की एक इनहेरिट चीज है। जब आप केस कैरिंग स्टाइल शीट, जिसे आप CSS कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे उसको बड़ा आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप CSS की एक इनहेरिट की हुई चीज को आप अपना अपने स्टाइल का टैग लगा के, जिस तरह अभी आपको मैंने स्पेशल एट्रीब्यूट का बताया, वैसे लगा के उसका नेम, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डाल के आप बाउंड्री से निकल जाते हो, HTML की बाउंड्री से, ठीक है। मुख्तसर ये कि आप स्टाइल के इस एट्रीब्यूट को यूज करके आप मुख्तलिफ स्टाइल ला सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, अब वेब पेज के अंदर। जिस तरह यहाँ पे पैराग्राफ P टैग है, जो जितना पैराग्राफ होगा वो जहाँ पे क्लोज होगा वो पैराग्राफ वहां पे क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर स्टाइल देने का मकसद आपका कलर रेड करना है, और ये सिर्फ ये स्पेसिफिक कलर जो है ना वो रेड होगा। आप अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जब कोई भी कलर चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, स्पेसिफिक एक पैराग्राफ को को अटेंशन ले रहे होते हैं उसकी, और वहां पे उसको चेंज कर रहे होते हैं। अब आपको ये मैं सारा जो है कोड चला कर दिखाता हूँ। मैं बार बार वो कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो कोड हमने स्टडी कर लिए। मिसाल के तौर पे हमने जो हेड और टाइटल, HTML का टैग, हेड का टैग, टाइटल का टैग, बॉडी का टैग और फिर क्लोजिंग टैग, ये सारे हमने बड़ी डिटेल में पढ़े। अब मैं बॉडी के टैग के अंदर ही रह रहा हूँ, और बॉडी के टैग के अंदर से जो भी चीजें चेंज कर रहा हूँ वो मैं आपको साथ के साथ दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक H2 यानी कि सेकंड हेडिंग लगी हुई है कि द स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करेंगे। This style attribute is used to specify the styling of an element like color। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि इस स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम पहले, सबसे पहले एक स्पेसिफिक कलर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब पैराग्राफ के अंदर जो कलर है उसको मैंने रेड किया हुआ है। अब सिर्फ इस पैराग्राफ को सबसे पहले देखते हैं क्या इसका कलर चेंज हुआ है। तो मैं ये देखें, अभी रेड पे जैसे मैं इसको कंट्रोल S करूंगा या फाइल सेव करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और मैं फिर गूगल क्रोम को ओपन करके F5 प्रेस करूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, या ये जो बटन है रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाए, ये रिफ्रेश हो जाएगा और आपकी आउटपुट आपको नजर आने लग पड़ेगी। अब ये जो दिस इज अ पैराग्राफ है ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। इस पैराग्राफ का रेड होने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट यूज कर लिया है, और स्पेशल एट्रीब्यूट यूज करने का हमें ये फायदा है
कि हम मुख्तलिफ कंटेंट को जो कि हमने अपने वेब के अंदर दिखाने हैं हम उनको स्टाइल्स के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक तो आपने सीख ही लिया है। बी का टैग लगाते हैं और बी का टैग क्लोज करते हैं, वो बोल्ड हो जाता है। आई का लगाते हैं तो इटैलिक स्टार्ट हो जाता है, इटैलिक क्लोज हो जाता है। पी से लगाते हैं तो वो पैराग्राफ स्टार्ट और क्लोज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप ये देखें कि हमने अभी सिर्फ इसको पैराग्राफ को रेड कलर दिए। अब आप इसके अंदर हेडिंग के कलर को भी चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने जो स्पेसिफिक है टैग है, टैग के अंदर आपने इसी स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐसे यूज करना है जैसे नीचे पैराग्राफ में। अब देखिए H2 स्टार्ट हुआ और ये पहला टैग बंद हुआ और फिर ये टैग क्लोजिंग टैग है। पहला टैग जो कि टैग स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट आपके पहले टैग में आते हैं और उनके दरमियान में आपका स्पेशल एट्रीब्यूट आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका कंटेंट आता है, जिस तरह हैरिफ लिंक के अंदर आपका कंटेंट आ रहा था। फिर H2 हेडिंग टू आ गया। हेडिंग टू जो है क्लोजिंग टैग है उसको हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगाएंगे। और अब यहाँ पे हम कलर रेड की बजाय कोई और कलर दे लेते हैं हम, पिंक। हम यहाँ पे पिंक, ग्रीन, येलो ऐसे कलर जो बहुत फेमस होते हैं जिनके नाम होते हैं। बाकी अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो कॉम्बिनेशन के साथ तो आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। उनको कैसे देना है वो हम आगे जाके आपको बताएंगे कि आप किस तरह कॉम्बिनेशन कलर्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मशहूर कलर्स होते हैं, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, आप उन कलर्स को डायरेक्ट लिखकर और उनको एक स्टाइल के साथ कलर एट्रीब्यूट के साथ लिखकर तो आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ और फिर मैं दोबारा गूगल क्रोम में जा रहा हूँ और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कलर चेंज होता है। अब ये वाला कलर जो स्टाइल एट्रीब्यूट आप देखें कि ये इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम ये जो पहला पैराग्राफ है इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं और दूसरा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो आपकी टूल बकेट बनती जो आ रही है आपने उसको जहन में रखना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि इसको हमने साथ बोल्ड भी करना है। तो बोल्ड का जो है वो बी है स्टार्टिंग में और क्लोजिंग टैग उसका बी टैग है। अच्छा, अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि टैग को लिखने का ये तरीकेकार होता है कि जो सा टैग क्लोज स्टार्ट हुआ है ना पहले वही क्लोज होगा। ठीक है, जो कि कंटेंट के करीब है। मिसाल के तौर पे जो आपके इंटरनल टैग्स हैं, जिस तरह अब यहाँ पे मैंने बोल्ड का टैग लगाया तो पहले वो टैग क्लोज होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो क्लोज होगा। ठीक है, इसकी तरतीब आपने याद रखनी है। अब मिसाल के तौर पे आप ये बोल्ड टैग यहाँ बाहर कहीं डिक्लेयर कर देते या बाहर लिख देते तो आपका जितना भी वेब का कंटेंट था वो सारा इसने कवर कर लेना था। अभी सिर्फ जो स्पेसिफिक जिसे हम बोल्ड करना चाहते हैं ये वो बोल्ड होगा। फिर मैंने चेंज किया, कलर रेड है, कंट्रोल S करूंगा तो इसको सेव करूंगा और ये फिर इसकी आउटपुट देखूंगा तो आपको इसमें ये बोल्ड हुआ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आप किस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसके बाद आप डबल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन का क्या मकसद होता है। आपने कोई भी आपने कोटेशन बता रहे हैं, जिस तरह कोई बिल गेट्स की कोटेशन होते हैं या कोई मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको डबल क्वेश्चन के साथ लगा के आप अपना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनकी जो राइटिंग है कवाले जनी जिसको कहते हैं आप, वो दिखा सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट या इमेज के लिए। अब ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है,
डिसेबल जो है वो आपके एलिमेंट को डिसेबल करता है। हैरिफ लिंक आपका वेबसाइट का नया लिंक लगाता है। आईडी आपकी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्कस करती है। सोर्स में आप इमेज का सोर्स भी लगा सकते हैं और वेबसाइट का सोर्स भी लगा सकते हैं। स्टाइल जो है वो बेसिकली केस्केडिंग स्टाइल शीट को एलिमेंट के अंदर शो करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। और टाइटल का टैग जो है आपके टूल टिप के लिए होता है। अभी तक हमने इसको कई चीज़ों को डिस्कस कर लिया, फर्दर हम इसको आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। अब मैंने आपको हेडिंग्स का बता दिया हुआ है, पहले एक बार फिर यहाँ पे हम इसको रिपीट करें कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेडिंग के अंदर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप वेब अपलोड करते हो उसको इंडेक्स कर रहा होता है, वहां से उसको फॉलो कर रहा होता है। और नॉर्मली जो है वो एक नॉर्मल रेंज की जो है ना हेडिंग को यूज किया जाता है, ना बहुत बड़ी हेडिंग को प्रेफर किया जाता है और ना बहुत छोटी हेडिंग को प्रेफर किया जाता है। ठीक है। अगर आप एक स्पेसिफिक हेडिंग से बिगर हेडिंग यूज करना चाहते हो तो हमारी HTML की बाउंड्री तो हमें H1 से H6 तक देती है। लेकिन अगर आप उससे बड़ा करना चाहते हो तो आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह हम उससे कलर चेंज कर सकते हैं या उसमें मुख्तलिफ चीजें ऐड कर सकते हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके, वैसे हम फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे रहेगा तो आपका H1 ही, लेकिन आपका फॉन्ट साइज 60% तक चला जाएगा। 60 से आप 70, 80, 110, 120, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक अपना दे सकते हैं ना उसका साइज, इसी तरह आप इसके अंदर भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका जो है H1 से भी एक सेस कर गया है। इसका मतलब आपका जो वर्किंग कर रहा है इनलाइन केस कैडिंग स्टाइल शीट। हम केस कैडिंग स्टाइल शीट को बहुत आगे लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको यही समझ लें कि ये जो है इन लाइन, मतलब कि जो करीब तरीन इन लाइन है ना, उसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका फॉन्ट साइज जो है आप अपनी मर्जी से इसको ज्यादा कम कर सकें। उसके बाद आपके जो हॉरिजेंटल रूल्स हैं, आप एक HR का टैग यूज करके तो आप हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपने HR लगा दिया, और फिर उसके बाद दोबारा कोई कंटेंट लिखा, तो आपकी उसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिससे ये होगा कि आप उसको अपने वेब पेज को डिवाइड कर सकेंगे दो। देखें पूरी लाइन जो है H1 के नीचे, और दूसरा जो है इसको H2 कर देते हैं, मतलब एक पहली हेडिंग है और एक दूसरी हेडिंग है, उसके दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। HTML के जो स्टाइल एट्रीब्यूट होते हैं उसमें टैग का नेम होता है, जिस तरह अभी हमने इमेज लगाने का तरीका देखा था। उसके बाद स्टाइल होता है, इक्वल डबल क्वेश्चन प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू होती है। आप जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो अपने इमेज का। मैं आपको इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज, जिस तरह हमने H1 स्टाइल यूज किया था, उसका कलर पैराग्राफ का चेंज करने के लिए यूज किया था, इसी तरह हम बॉडी का भी के अंदर स्टाइल यूज करेंगे। और उसका कलर, बॉडी का स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर बेसिकली स्पेशल एट्रीब्यूट में उसका नेम है, और उसका आगे ये पाउडर ब्लू जो है ना, इसकी वैल्यू हम पाउडर ब्लू नहीं करते, हम इसको पिंक कर लेते हैं। ठीक है। और बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ है, और बॉडी का टैग हमने क्लोज भी करना है, तो हम इसका बॉडी का टैग क्लोज करते हैं, इसको कंट्रोल S करते हैं, और इसको गूगल क्रोम में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखें आपके पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो। बहुत ही आसान सी ये चीजें हैं। आपने बॉडी का टैग तो समझ ही लिया हुआ है, उसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, स्टाइल लिखना है, स्टाइल इक्वल, और डबल क्वेश्चन के अंदर आपने बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन पिंक सेमी कॉलन, आपका जो है ये बॉडी का कलर चेंज कर देगा। आप यही चीजें यही स्टाइल को यूज करके आप अपना H1 के अंदर भी चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर, किसी भी कंटेंट में आप। हम आगे जाके टेबल्स और फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उनके स्पेसिफिक हिस्सों के कलर कैसे चेंज करने हैं, वो भी इसी तरह हम स्टाइल उस स्पेसिफिक टैग के अंदर लिखेंगे,
और वो स्पेसिफिक उसका एरिया का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल एट्रीब्यूट की ये खासियत होती है। आपकी जो कलर प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है कि आपने कौन सा कलर लिखना है टेक्स्ट के अंदर, या किसी भी जगह पे आपने उसका क्या कलर देना है। जिस तरह अभी पीछे हमने ये देखे पढ़ा है कि बैकग्राउंड कलर हमने ये ब्लू पाउडर किया, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कलर लिखेंगे तो स्पेसिफिक कलर के अंदर आप जो आपका कंटेंट है उसका कलर चेंज कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे इसी को ही हम चला कर देख लेते हैं। आप ये देखें कि H1 का कलर ब्लू किया हुआ है और जो है पैराग्राफ का कलर रेड किया हुआ है। हम बैकग्राउंड कलर यही रहने देते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर हम इनको चला कर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हेडिंग का ब्लू कलर आ रहा है और पैराग्राफ का रेड आ रहा है। अच्छा, मैं तो क्योंकि टाइम की कमी है और मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ तो मैं कोड सारा लिख नहीं रहा, मैं तो हेडिंग से प्रेजेंटेशन से उठा उठा के इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आपने अपना कोड जो है ना वो खुद लिख कर उसको पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना है। ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपने फिर उसको अपने साइट पर लिखकर सेव करके और रन करके गूगल क्रोम में देखना है, ठीक है। तो ये सारा जो है स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब तक तो हमने जो चीज पढ़ी है आपको रैंडमली हो सकता है पीछे से चीजें स्किप हो रही हो, लेकिन अब दोबारा अगर आप इस सेशन को देखेंगे, हमने इमेजेस को डिस्कस किया, ठीक है। हमने फिर उसके बाद आपका जो होता है साइज, हाइट और विड्थ को आप कैसे यूज कर सकते हो, आपने इसको यूज करके भी देखना है। आपने जो इमेज लगाना है उसको डिस्कटॉप पे रखना है, उसको डबल क्वेश्चन में लिखना है सोर्स के साथ, और वो लाजमी एक्सटेंशन उसकी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेशल एट्रीब्यूट्स को देखा, हैरिफ को देखा, आप एक वेबसाइट से लिंक लगा के दूसरी वेबसाइट पर कैसे जा सकते हो, हमने आज ये देखा। उसके बाद हमने स्पेशल एट्रीब्यूट्स देखे, स्टाइल एट्रीब्यूट्स देखे। उसके अलावा हमने जो है वो डबल क्वेश्चंस देखे, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, हमने हेडिंग टैग्स देखे, कलर प्रॉपर्टीज देखी, फॉन्ट साइज देखे, HR जो डिवीजन करना चाहते हैं अगर हमने वो देखा। उसके अलावा हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स देखा, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है इमेज का वो देखा, हमने हेडिंग का और पैराग्राफ का स्पेसिफिकली कलर कैसे चेंज करना है हमने वो देखा, ठीक है। ये जो फॉन्ट्स हैं इनके साथ कैसे अट्रैक्ट करना है, इनके साथ कैसे डील करना है, ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। अब 5 मिनट का हमारे पास टाइम है, आप इसके अंदर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमने ये जितनी टूल बकेट आपको दे दी हुई है ना, आप ये सारी टूल बकेट अपने एक वेब पेज के अंदर यूज करके जब आप उसकी आउटपुट देखेंगे ना, वहां पे आप अपना इमेज लगाएंगे, अपना कंटेंट लगाएंगे, तो आप अपने वेब पेज को एक कंबाइन करके देखेंगे तो बड़ा अच्छा उसका एक ओवरव्यू आएगा। तो आप लाजमी इसको चला कर देखें। अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो क्वेश्चन लाजमी करें। एक चीज बस मैं आपके क्वेश्चन से पहले एक आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप इन HTML सेशंस को बड़ा सीरियस होकर सुने। इसके अंदर हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, आपने जब अगर इसी टाइम इनको कर लिया तो जैसे ही आपका वाइवा होगा, आपके सुपरवाइजर ने आपसे अगर पूछा कि अच्छा H1 क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि H1 टैग HTML के अंदर हेडिंग कंटेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए वाइवास देना बड़ा आसान हो जाएगा। ये जितनी टूल बकेट हम आपको टर्मिनोलॉजीज में बता रहे हैं, आप इसको ऐसे समझे ये एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशल एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, HTML का एक स्पेसिफिक पार्ट तो होता है, लेकिन इसके बाद PHP का भी एक पार्ट होता है जिसमें PHP के क्वेश्चंस होते हैं। PHP को करना आसान इसलिए क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को ही, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट है, बाकी लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पॉइंटर, अरेज, क्यूरीज, वो सारी चीजें जो आपने C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में पढ़ी हुई हैं वो सारी यहाँ पे। कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो वो लाजमी करें। आप अभी नहीं करना चाहते आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर वहां पे भी नहीं करना चाहते आप अगले सेशन के स्टार्ट होते हुए पहले अपने क्वेश्चंस कीजिएगा। वो उन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो लाजमी करें।
आप क्वेश्चन जो करना चाहते हैं अपना माइक ओपन कर ले और आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स ये अटेंड नहीं कर सके सेशन, इंशाल्लाह उनको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक शेयर हो जाएगा ग्रुप में। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर जरूर किया करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जहां से चीज़ नहीं समझ आती उसी टाइम मुझसे कांटेक्ट करके अपने जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ठीक है, जितने अच्छे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे उतने आपको वाइवास के अंदर, आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर, आपके आपके प्रोटोटाइप फेस में, फाइनल डिलीवरेबल के अंदर आपको ये एडवांटेज होगा। अच्छा लगता है कोई स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे तो। अच्छा, यासीन का क्वेश्चन आया कि क्या हम सीएसएस पे काम करेंगे। हम इंशाल्लाह सीएसएस पे काम जरूर करेंगे। एचटीएमएल आपका कंटेंट लेयर बनाती है, सीएसएस आपका प्रेजेंटेशन लेयर बनाती है, जावास्क्रिप्ट आपका फंक्शनल ओरिएंटेड लेयर बनाती है। ठीक है, तो सीएसएस जो है वो हम 2-3 सेशंस के बाद इंशाल्लाह सीएसएस करेंगे। आपका एचटीएमएल सीएसएस क्लियर हो गया तो आपका फ्रंट एंड तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और तो आप जो है वो आपकी टूल बकेट इतनी हो जाएगी कि आप फ्रंट एंड को अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी सेशंस हैं, सब स्टूडेंट्स इन सेशंस को लाजमी अटेंड करें, लाजमी सुने, इसके ऊपर अपना अब आज जो हम आपको ये तैयारी करवा रहे हैं इंशाल्लाह आपको वाइवा में ये हेल्प करेगी। अगर आप अभी इसको सीरियस लेकर चलेंगे तभी आपको इसका फायदा है। अगर आप इनको स्किप करते जाएंगे तो आपको वाइवा के दौरान डेफिनेटली प्रॉब्लम बनेगी, और आपको बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम बनेगी अगर आप इन सेशंस को अटेंड नहीं करेंगे या इनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे। जब तक आप अपने पीसी पे